वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हाउ टू डू कोडिंग। तो ये हमारी 4th वीडियो है और इसके अंदर हम देखने वाले हैं इसके आगे का। कल तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था पेज नंबर 13 तक। अब पहले हम टैग हटाते हैं, 14 से पढ़ेंगे। आज कंप्लीट कर लेंगे हम चाहे तो 22 तक। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग देख लेते क्या है। तो ये तो पीछे वाला ही है जो कि आपको मैंने शायद कल दिखा दिया था। फिर ये है डायरेक्टर कंट्रोल फंक्शंस जो होते हैं। डायरेक्टर कंट्रोल फंक्शंस के अंदर आप देख सकते हैं जैसे कि MKDIR ब्रैकेट का इस्तेमाल किस लिए होता है। मेक अ न्यू डिक्शनरी, और डिक्शनरी का मतलब ये वर्ड मीनिंग वाली डिक्शनरी नहीं है। वर्ड मीनिंग वाली मत समझना, ये अलग डिक्शनरी होती है, ये आपको आगे जाके समझ में आएगा, ठीक है। एल्गोरिदम, a step by step producer to solve a practical problem. Example, algorithm to compute the area of a sphere. Step 1, read radius. Step 2, computer area equals to 4 into में 3.142। अच्छा, ये 3.142 क्या है आपको पता है? याद होगा आप लोगों को, हमने पिछली 2 वीडियो में बता रखा है। फ्लोटिंग पॉइंट्स कहते हैं इसे इस कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर। फिर मल्टीप्लाई रेडियस, फिर मल्टीप्लाई में रेडियस। अब स्टेप 3 है प्रिंट द एरिया। स्टेप 4 स्टॉप एल्गोरिदम। तो फ्लो चैट के अंदर अभी इसको देख लेते हैं हम कैसे होगा। कुछ इस प्रकार से दिखता है फ्लो चैट में। जैसे कि हमने स्टार्ट किया, फिर रीड रेडियस, फिर हमने एरिया डाल दिया अपना, फिर प्रिंट एरिया किया, फिर स्टॉप कर दिया। तो जिसका प्रोग्राम हमें कुछ इस तरीके से लिखना होगा। कहने के लिए तो 4 चीज़ें हैं, लेकिन देख लीजिए आप इसका प्रोग्राम कितना बड़ा होता है। कितना है, स्टार्ट तो छोड़ ही दो, 1 2 3 4 चीज़ें हैं ये। और 4 चीज़ों के लिए हमें देखो कितनी सारी लाइन का वो करना पड़ गया। देख रहे हो? यहाँ तक हो जाता है। जैसे कि इसमें हैश इंक्लूड studio.h। studio.h का मतलब आपको पता है? नहीं पता? जरा इधर देख लो। मैंने आपसे बोला था स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेना, और सॉरी स्क्रीन को स्टॉप कर लेना, उसके बाद पढ़ लेना। ये देखो अभी भी पढ़ सकते हो आप। studio.h का मतलब होता है इनपुट या आउटपुट फंक्शन। इनपुट या आउटपुट फंक्शन, साथ में बोलिए मेरे, इनपुट या आउटपुट फंक्शन का होता है। जरा आप देख लेते हैं क्या है। पहले इसके अंदर बोला है studio.h को इंक्लूड करना है, यानी कि इनपुट या आउटपुट फंक्शन को इंक्लूड करना है। फिर उसके बाद INT का मतलब आपको पता ही है, इंटीजर। मेन और इसका मतलब क्या होगा, मेन और ब्रैकेट का मतलब क्या होगा, नहीं पता? अभी देख लीजिए। तो इधर आप देख सकते हैं INT मेन ब्रैकेट का मतलब क्या है, मेन फंक्शंस को एग्जीक्यूट फॉर सी प्रोग्राम, ठीक है। अब फिर उसके बाद आगे देखते हैं इसके बाद क्या है, INT मेन। और इसके बाद अब यहाँ पर एक स्ट्रिंग चालू हो जाती है, इसे जो है ना, इसे स्ट्रिंग कहते हैं। फिर उसके बाद INT यानी कि इंटीजर, रेडियस कॉमा एरिया। फिर रेडियस से 2, एरिया हमारा दे रखा है 4, मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई R। अब प्रिंट हमें क्या करना है, ब्रैकेट में प्रिंट F का इस्तेमाल किस चीज़ में होता है आपको पता ही है, सी प्रोग्रामिंग के अंदर इसका इस्तेमाल होता है प्रिंट F का। पाइथन के अंदर सिर्फ प्रिंट का इस्तेमाल होता है। देखिए क्या है, प्रिंट F ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा एरिया ऑफ स्पेयर इक्वल्स टू डिवाइड का मॉड्यूल D इन्वर्टेड कॉमा ऑफ डॉट एरिया। तो इसका मतलब क्या होता है, मॉड्यूल D का मतलब क्या होगा, मॉड्यूल D का मतलब होता है रीड अ डेसिमल पॉइंट। फिर उसके बाद हमें क्या करना होगा, कॉमा एरिया ब्रैकेट में डबल कॉमा, ठीक है। फिर रिटर्न टू ज़ीरो का मतलब पता है ना, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद हमें स्ट्रिंग को ऑफ करना है। अब लोकल स्टेटमेंट में इसका मतलब क्या आता है, ज़रा इधर देख लीजिए। अब कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं वो देख लो आप, वैसे मेरे को बताने की इसकी ज़रूरत है नहीं, देख सकते हो आप। ये मैंने बता रखा है आपको कौन सा साइन किसके लिए यूज़ होता है, ग्रेटर दैन, लेस दैन, और ग्रेटर दैन इक्वल, और लेस दैन इक्वल टू का साइन कौन सा होता है, नॉट इक्वल टू का साइन कौन सा होता है। अब इसके अंदर कुछ दे रखा है कि सही ट्रू, देखिए
7 is greater than 3 is true. 3 is greater than 3 is smaller than 7 is true. 9 is equals to 9 एग्जाम्पल है इनकी, ठीक है. 3 is smaller equal than 7, ठीक है. 14 is equals to 14 और 7 is not equals to 3. अब जरा देख लेते हैं बेसिक सिंटैक्स, देख लेते हैं कुछ जिसके अंदर है इफ़ कंडीशंस एग्जीक्यूट ऑल स्टेटमेंट इंक्लूड द बॉडी ऑफ कंडीशन इज ट्रू और स्ट्रिंग ऑफ कर देंगे और एल्स द इफ़ कंडीशन एग्जीक्यूट ऑल स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी इफ़ द कंडीशन इज ट्रू एल्स एग्जीक्यूट ऑल स्टेटमेंट इंक्लूड द बॉडी ऑफ कंडीशन इज फॉल्स. अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या है कि क्या नाम है, आपने कोई एक प्रोग्राम लिखा जिसके अंदर अगर मैं बोलता हूँ कि हाउ आर यू प्रोग्राम के अंदर इफ़ मतलब अगर इसका आंसर मतलब मान लीजिए इसने पूछा हाउ आर यू, ठीक है, और हमने आंसर दिया आई एम फाइन एंड यू का. तो अगर हमने पहला आंसर देते हैं तो इसके अंदर हमने कमांड लिखी है कि क्या बोलेगा. अगर ये हमसे पूछेगा हाउ आर यू तो हम इसके जवाब में दे सकते हैं. 2 ऑप्शन है हमारे पास, आई एम फाइन एंड यू और एक है आई एम फाइन. तो इसमें है इफ़ आई एम फाइन से ओके और उसके बाद एल्स में अगर एल्स का मतलब होता है अगर या फिर अगर होता है या फिर ही होता है, ठीक है ना. फिर या तो दूसरी स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं आई एम फाइन एंड यू. तो इसके अंदर फिर उसके बाद होगा आई एम फाइन एंड यू देन से आई एम ऑल्सो फाइन, ठीक है. एल्स इफ़ की कंडीशन और भी बता रखी है, सेम वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई भी. नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं, ज़रा देख लेते हैं. इसका नाम है ब्रेक, ठीक है. वाइल कंडीशन, ठीक है. फिर स्ट्रिंग चालू होती है, फिर डबल हैश और स्टेटमेंट का आपको मतलब पता है. तो डबल हैश को कहते हैं बैक स्लैश स्टेटमेंट, ठीक है. इफ़ कंडीशन टू ब्रेक, ठीक. फिर एक और वो शुरू हो जाता है स्ट्रिंग जिसके अंदर है ब्रेक, फिर पहला वाला स्ट्रिंग ओवर हो जाता है, फिर दोबारा से वही है बैक स्लैश स्टेटमेंट, ठीक है. अब समझ लेते हैं यार, वही चीज़ें समझ में नहीं आ रही है अभी आपको क्या. देखो सेम चीज़ें हैं. कंटिन्यू पे भी क्लिक, जैसे कि यहाँ पर कंटिन्यू आ गया है और इसके ऊपर ब्रेक आया है. ब्रेक आने पे और कंटिन्यू आने का मतलब सिर्फ एक वर्ड का चेंज है, जो इतना चेंज आ रहा है. स्विच केस के अंदर होगा कि केस 1 के अंदर अगर आप डबल स्टेटमेंट लगा के डबल डिवाइड का साइन लगाते हैं, वैसे इसके अंदर डिवाइड का साइन को कहते हैं इसे स्टेटमेंट है, तो ये भी ब्रेक ही होगा. केस 2 में भी ब्रेक होगा. और अगर बाय द वे गलती से आ जाते तो इसका मतलब हो जाएगा स्ट्रिंग. लूप्स देख लेते हैं हम. लूप्स क्या है, वेरिएबल. तो एक्चुअली अब आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं और उसके बाद हम पेज नंबर 19 पे पहुंच चुके हैं. हम यहाँ पर टैग भी लगा देते हैं और उसके बाद आगे का जो है पेज नंबर 20 से हम कल से देखते हैं. कल से या फिर आज शाम की वीडियो में देख लेते हैं क्योंकि ये 2 ही 3 पेज हैं. फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सी प्रोग्रामिंग और सी प्रोग्रामिंग के एंड होने के बाद आपको देंगे इस चैप्टर के नोट्स, सर्टिफिकेट और फिर उसके बाद वेब डेवलपमेंट का कोर्स, फिर पाइथन, फिर जावा, ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय.